तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले AEW से। भाई AEW को लेके एक मेजर न्यूज़ है एंड लगता है कि अब AEW आउट ऑफ कंपटीशन जा रही है। लगता है कि अब कंपटीशन भी नहीं बन पाएंगे, एक जो इनका सपना था। AEW डायनामाइट की वर्शिप निकल के सामने आई है 502 के। इस हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं, अभी जस्ट ये अपडेट निकल के सामने आई है एंड इंटरनेट पर भूचाल मच गया कि भाई लोगों ने देखा क्यों नहीं एपिसोड। पिछले हफ्ते 700K के आसपास व्यूअरशिप थी, इस हफ्ते 502 के है। झटका बहुत तगड़ा लगा होगा टोनी खान को, बिकॉज कोई भी कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन अगर था भी तो एक बहुत छोटे शो से था जिसको कंसीडर भी नहीं कर सकते आप। एंड ऐसा हमेशा कुछ ना कुछ हर वीक होते ही रहता है। तो ये WWE के साथ भी होता है, AEW के साथ भी होता है, लेकिन ये अचानक व्यूअरशिप इतने नीचे आगे गिर चुकी है भाई, ये काफ़ी शॉकिंग है भाई कई सारे लोगों के लिए। अराउंड 180 के लोगों ने व्यूअर्स ने इस एपिसोड को डायनामाइट को मिस करा पिछले वीक से कंपेयर करोगे तो पिछले वीक अप्रॉक्स 700K के आसपास व्यूअरशिप थी। एक्यूरेट बताओ तो 680 या 681K के आसपास। अभी नंबर्स एक्सट्रीमली लो आए हैं भाई डायनामाइट के एंड AEW के लिए हालात बहुत पंचर है, बहुत पंचर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है वायर्ड 6 को लेके। वायर्ड 6 क्या हमें कल स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है, क्या है इसके चांसेस? अभी के हिसाब से भाई मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि QR कोड्स हमें स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ दोनों में देखने को मिले थे। एंड एक सिंपल सी चीज़ है, अगर QR कोड स्मैकडाउन पे है, मंडे नाइट रॉ दोनों पे, तो दोनों ब्रांड पे ये आएंगे ही आएंगे। एंड इनको ब्रांड स्पेसिफिक बनाया भी नहीं जा रहा, बताइए जा रहा, बिकॉज ऑलरेडी मंडे नाइट रॉ रोस्टर काफ़ी स्टैक्ड दिखता है। स्मैकडाउन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है ड्राफ्ट के बाद, तो उसको फुलफिल करने के लिए भी नीड है भाई वायर्ड 6 की। एंड अभी जो हाइप है, अगर इसी हाइप में वायर्ड 6 हमें स्मैकडाउन में देखने को मिल जाए, सो आई थिंक हाइप बहुत भयंकर हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है, अब सोचना ये है कि क्या WWE इस वीक इनको लाएगी या फिर नहीं। आई बिलीव कि आगे तो ये स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे, लेकिन कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ मैं, इस हफ्ते का मैं एकदम कंफर्म नहीं बता सकता, बिकॉज शायद ये वेट कराएं आपको मंडे नाइट रॉ तक का, ताकि आप आंसर्स का वेट करो कि वायर्ड 6 का पहला आंसर क्या है, पहले वो क्या एड्रेस करेंगे क्राउड को। तो शायद इसके लिए हाइप बना सकते हैं सीधा स्मैकडाउन में ना लाके, उसके बाद चाहे तो स्मैकडाउन में आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि इनके लिए कोई भी वैसे बैन वैन कुछ नहीं है, इनके लिए कोई ब्रांड स्प्लिट नहीं है, ये किसी भी ब्रांड के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ब्रिज इनके लिए दोनों साइड से ओपन है एंड किसी भी साइड जा सकते हैं, स्मैकडाउन रॉ दोनों में। बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस हफ्ते जाएंगे, क्या वो कल के स्मैकडाउन में जाएंगे, यही एक सवाल है, बाकी और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि वायर्ड 6 प्रेजेंट होगी भाई स्मैकडाउन में? कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि चांसेस हैं, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर, बट जी हाँ ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है निक एल्डिस को लेके। निक एल्डिस ने कॉमेंट कराया कि वो रेसलमीनिया में किसको फेस करना चाहेंगे। अगर रेसलमीनिया लंदन जाती है तो वो किसको फेस करना चाहेंगे। गोरिल्ला पोजीशन के साथ बात करते हुए आंसर करते हैं इसके ऊपर निक एल्डिस, कहते हैं यस बट नॉट इन अ, how do I say this? Of course, it's something that I have imagined and thought of. It's not something that I think about in terms of it must happen. But if you are asking me, I suppose in a perfect world, Cody, Roman, Randy, AJ, any of those would be the best guys. To me, it would be a true honor and I would love that opportunity. I don't plan to award it, I don't angle for it, but if it called for it, I'd be willing and able to deliver. तो कहना है इनका कि यस मैं देखो लड़ना तो चाहूँगा, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को आंसर कैसे करूँ। मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि ये होना ही चाहिए, इट मस्ट हैपन, ऐसा नहीं है। बस हाँ, अब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर सब कुछ सही से जाए तो मैं कोडी, रोमन, रैंडी एंड AJ से लड़ना चाहूँगा। मतलब इनमें से किसी एक से लड़ना चाहूँगा रेसलमीनिया लंदन में। मतलब ये 4 अपोनेंट्स इन्होंने लिस्ट करें जिन्हें कि ये फेस करना चाहते हैं अगर रेसलमीनिया कभी लंदन जाती है तो। कहते हैं कि ये कुछ टॉप बेस्ट गाइज हैं जिनसे मैं कम्पीट करना चाहूँगा। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी एंड मैं ये अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी खुश हूँ अगर ये मुझे मिली तो। बाकी कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ हो गया फिर नहीं, बिकॉज मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा, मैं कोई एंगल नहीं क्रिएट कर रहा, बट यू नेवर नो, अगर कुछ होता है तो देन यस आई एम विलिंग एंड आई विल बी एबल टू डिलीवर। ये कुछ कहना है निक एल्डिस का। तो अभी के हिसाब से कॉन्फिडेंट भी है मैच को लेकर एंड चाहते भी है कि इनका मैच हो कोडी रोड्स, रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, AJ स्टार्स जैसे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है WWE एंड इंडियाना स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन की डील को लेके। क्या है ये न्यूज़ भाई, मैं आपको बता दूं। सुबह मैंने आपको बताया कि रॉयल रंबल 2025 पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है, कहां से? लूकस ऑयल स्टेडियम इंडियानापोलिस से। तो अभी के हिसाब से इसको लेकर जो भी अपडेट मैंने आपको बताई सुबह वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना। अब अभी इनकी डील को लेकर एक और नई अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। इंडियानापोलिस बिजनेस जर्नल कंफर्म्स दैट WWE is close to an agreement with the Indiana Sports Corporation. The deal is expected to run at least 7 years, including the Royal Rumble, WrestleMania and SummerSlam at Lucas Oil Stadium in Indianapolis. The tentative date for the 2025 Royal Rumble being Saturday, February 1st, as was first reported by Russell Boats. तो सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि चांसेस हैं कि WWE एक एग्रीमेंट साइन कर सकती है इंडियाना स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन के साथ, जिसमें कि वो आगे जाके वहाँ पे होस्ट करेंगे समरस्लैम, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, ऐसे बड़े इवेंट्स वहाँ पे होस्ट हो सकते हैं, जिसमें से कि पहला इवेंट होगा 2025 का रंबल जो कि 1
फेब्रुअरी के लिए प्लान है, ऐसा रसल वोट्स ने बताया है। अब ऐसे में इंडियनापोलिस बिजनेस जर्नल ने इस चीज़ को कंफर्म करा एंड कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी क्लोज है एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए इंडियाना स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन के साथ, एंड ये एक 7 ईयर लॉन्ग डील होगी, 7 साल की डील होगी, जिसमें कि रंबल, रेसलमेनिया, समरस्लैम, ये सबका सब प्रॉमिस करा गया है इंडियनापोलिस को। अगर ये डील साइन होती है तो आपको ये 3 इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ये 3 बड़े इवेंट्स हो सकते हैं। अब कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा ध्यान से समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि 7 साल में आपको बैक टू बैक रंबल वहाँ पे देखने को मिलेगा या बैक टू बैक रेसलमेनिया या फिर समरस्लैम जिस तरीके से सऊदी में होता है, वैसा नहीं है। 7 साल की ये लंबी डील है, मतलब 7 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई 3 मेजर इवेंट्स कराएगी। अब या तो रेसलमेनिया 2 करा दे, या नहीं तो समरस्लैम 2 करा दे, या नहीं तो रंबल 2 करा दे। अब अगर 3 इवेंट्स कराते हैं तो भाई एक रेसलमेनिया, एक समरस्लैम, एक रंबल भी हो सकता है, यानी 7 साल के टाइम फ्रेम में ये चीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक हर साल हो रहा है, 7 साल में कभी भी 3 मेजर इवेंट्स करा दो, रेसलमेनिया, समरस्लैम, रंबल, ये वाली डील है। तो ये डील काफ़ी क्लोज है साइन होने से, जब साइन होगी ये डील तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेजर सिकोवा को लेके। क्या सोलो सिकोवा का नया नेम सेजर सिकोवा होने वाला है? सुबह मैंने आपको बताया कि सेजर सिकोवा का डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइल कर रही है ट्रेडमार्क, एंड अभी वो पेंडिंग में अप्रूव तो नहीं हुआ, लेकिन फाइल करा इन्होंने तो हो ही जाएगा अप्रूव। अब ऐसे में लोगों को लगता है कि ये न्यू ब्लड लाइन मेंबर हो सकते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन हो सकता है कि सोलो सिकोवा का न्यू नेम भी हो। कैसे हो सकता है भाई? तो अगर आप सेजर का मतलब पता करोगे तो सेजर का मतलब होता है एक्चुअली में एक रूलर जो कि रोमन एम्पायर को रूल कर रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। रोमन एम्पायर को साइड भी कर दो तो रूलर रखो, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल रूलर। अब रूलर कौन है भाई न्यू ब्लड लाइन का? तो सोलो सिकोवा है। एंड अगर रोमन एम्पायर वाली चीज़ को भी देखोगे तो रोमन रेंस है सामने, तो ये रूलर वाली चीज़ सोलो सिकोवा पे ही सूट कर रही है। तो पॉसिबली हो सकता है कि सोलो का ये लोग या तो पूरा नाम चेंज कर दे सोलो सिकोवा से सेजर सिकोवा, या नहीं तो एक निकनेम वाली चीज़ होती है ना कि हाँ भाई इसको इस नाम से भी बुला सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। अभी के हिसाब से ये भी लाइकली है, नॉट एक्जैक्टली श्योर, बट ये एक पॉसिबिलिटी है। जितनी पॉसिबिलिटी है कि न्यू मेंबर को ही हो सकता है, उसी तरीके से ये भी पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबली सोलो सिकोवा का ही नेम सेजर सिकोवा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। एक बहुत मेजर स्टोरी है। क्या कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें जेकब फाडू देखने को मिल सकते हैं? मैं आपको बता दूं गाइस, चांसेस हैं, बिकॉज ज़ेरो न्यूज़ की अपडेट है ये। पहले इन्होंने एक जीआईएफ पोस्ट करी, उसके बाद इसको कोट करा एंड कहते हैं, आई वंडर इफ अ सर्टेन मिस्टर फाटू सोज अप टुनाइट एंड विच साइड विल ही पिक। तो इन्होंने बताया है कि मतलब बेसिकली टीज कर रहे हैं, ये ऐसे ही करते हैं। ये कहते हैं कि इन्हें लगता है कि एक फाटू, कौन है एक फाटू? तो भाई जेकब फाटू सबको पता है, स्मैकडाउन में अपीयर हो सकते हैं, एंड किसको पिक करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा स्मैकडाउन में, ऐसा इन्होंने कहा है। अभी काफ़ी इसी तरीके से टीज वीज करते हैं, हालांकि अभी रिसेंट में इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, एक्यूरेट ज़्यादा साबित नहीं होते हैं, बट अगर कोई इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा है तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है ना। लेट्स सी क्या होता है, क्या चीज़ें अनफोल्ड करती हैं, कैसे क्या होता है। जेकब फाटू के चांसेस हैं इनके अकॉर्डिंग स्मैकडाउन के लिए, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो। बाकी देखना होगा होता है या फिर नहीं, लेकिन अगर कल आ गए जेकब फाटू, बिलीव मी भाई चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, एंड आई होप ऐसा ही कुछ हो। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।